सार और विस्तार ये जीवन के दो पहलू हैं। किसी भी बात का विस्तार उस बात की या फिर उस चीज की वैल्यू को ही नष्ट कर देता है। विस्तार दलदल की ओर ले जाता है, जबकि सार प्रेम के सागर परमात्मा से मिलन करवा देता है। ज्ञान का भी ज्यादा विस्तार उसके अर्थ का अनर्थ कर देता है। इसीलिए हम सार स्वरूप बने, सार के महत्व को समझें। बाहर विस्तार है, अंदर सार है। बाहर अति दुख है, अंदर अति सुख है। बाहर घमासान है, अंदर शांति है। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दे आपने हमारी, आश पूरी कर दे आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। सारी दुनिया कहती है व्हाट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। अपने को जागृत करो हर सेकंड। मैं माना शरीर, शरीर का भी भान रहता है, रहना चाहिए, गलत नहीं, अवेयरनेस चाहिए। तो रहते हुए भी कम से कम जब बैठते हो साधना करने के लिए, तब अशरीरी बनो। कैसे? बैठते ही 5 मिनट कम से कम आत्मचिंतन चाहिए। तो आत्मचिंतन करने की भी विधि चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, चमकता हुआ सितारा हूं, अरे आज इसको फोन करना था। आत्मचिंतन तो कर रहे हो। ये कौन आया? माया आई, रावण आया, व्यर्थ आया, कहां से? परमात्म शक्तियों को स्वयं में समाने के लिए तो विशाल दिल चाहिए, क्योंकि विशाल हृदय वाला ही विशालतम कार्य कर सकता है। और जिसने स्वार्थ के कारण अपना दिल मुट्ठी में ही बंद कर रखा हुआ है, तो वह कहां अपने अंदर परमात्मा को समा पाएगा। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि बड़े दिल वाला बनो। प्यासी धरती की प्यास बुझे, बादल बरसे बरसात बनी। मुख से सुख का अमृत बरसे, जब मन हर्षे तब बात बनी। गुणगान किया ना भगवन का, गुणगान किया ना भगवन का, गाते रहना किस काम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना। जीत का आधार ही है निश्चय। बिना निश्चय के जीत नहीं हो सकती।
इसलिए कुछ भी हो, चाहे मन में कोई संकल्प आए, चाहे तन में कुछ हो, चाहे धन में कुछ हो, समर्पण किया और निश्चिंत हुए कि बाबा तू जाने, तेरा काम जाने। तब तो हम निश्चिंत रह सकते हैं। और अगर बुद्धि यूज करेंगे, क्या क्यों करेंगे, तब तो निश्चिंत रहना मुश्किल है, क्योंकि ये तो दिल वाला आया है, दिल खोलने के लिए। बुद्धि यूज करेंगे तो दिल का दरवाजा पूरा खुलेगा नहीं, तो दिमाग में अर्थात बुद्धि में तो केवल निश्चय रहे, तब दिल खुलता जाएगा। दिमाग में कुछ भी आए, उसे निश्चय में चेंज कर दो कि बाबा ने कहा है, ये भगवान ने कहा है कौन वो? उसने ये बात कही है मेरे को, वो ये चाहता है मेरे से, तो मुझे तो बस यही करना है। तो बुद्धि में जब ये चीजें, ये शुद्ध संकल्प रहते हैं, तब तो फिर निश्चय में कमी नहीं आती। और अगर दुनिया की बातें रहती हैं, दुनिया की इच्छाएं रहती हैं, दुनिया का डर रहता है, तो फिर संशय आ जाता है इंसान को। सौ प्रतिशत निश्चय का मतलब ही होता है अटल निश्चय, अर्थात उसके बाद उसके ऊपर कोई एक सिंगल संकल्प भी न हो। उस निश्चय को कोई भी संकल्प काटे ना। जो वो खिलाए, जहां बिठाए, उसकी मर्जी। तभी हो गया ना कि मैंने खुद को परमात्मा बाप के हवाले कर दिया। नहीं तो अगर मेरे अंदर कुछ न कुछ चल रहा है, कोई डर मुझे परेशान कर रहा है, तो फिर मैंने खुद को परमात्मा के हवाले कहां से किया। 100% निश्चय अर्थात निश्चिंत स्थिति और निर्भय स्थिति। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल देखूं वही नजारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। जहां एक्सेप्टेंस आ जाती है हमारे अंदर किसी भी बात, सिचुएशन इत्यादि को लेकर कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ सब कल्याणकारी है,
क्योंकि कल्याणकारी परम पिता मेरे साथ हैं। तो जहां एक्सेप्टेंस है, वहां संकल्पों की स्पीड भी कम हो जाती है और खुद पर जीत पा लेना भी सहज हो जाता है। परमात्म शक्तियों को स्वयं में समाने के लिए तो विशाल दिल चाहिए, क्योंकि विशाल हृदय वाला ही विशालतम कार्य कर सकता है। और जिसने स्वार्थ के कारण अपना दिल मुट्ठी में ही बंद कर रखा हुआ है, तो वह कहां अपने अंदर परमात्मा को समा पाएगा। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि बड़े दिल वाला बनो। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। परमात्मा प्रति निश्चय जो है, यही हमारी निश्चिंत स्थिति करता है। क्योंकि फ्यूचर जो है वो चिंता लेकर आता है। क्योंकि जितना हम सोचेंगे आगे का, उतनी चिंता रहेगी। और जब पास्ट का सोचते हैं तो कभी खुशी होती है तो कभी गम होता है। और फ्यूचर का सोचते हैं तो या तो इच्छाएं जागृत होती हैं या चिंता आती है। तो इसीलिए परमात्मा शिव हमें प्रेजेंट में जीना सिखाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में रहकर ही हम निश्चिंत स्थिति में रह सकते हैं। और ये निश्चय है कि भगवान है मेरे साथ प्रेजेंट में। तो ये निश्चय ही हमें भीतर से निश्चिंत करता है। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में। तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए, मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। किसी का इंप्रेशन किसी के सामने खराब करना, चुगली करना, बड़ों को जाकर बताना इसने ये किया, इसने वो किया, ये ऐसा है, तुम इसके बारे में इतना अच्छा सोचते हो, ऐसा सत्य नहीं है, ये तो योगी कहां, ये तो भोगी है। किसी एक आत्मा दूसरी आत्मा के विषय में बहुत सुंदर विचार रखती है और बहुत ऊंचे संकल्प रखती है, और हम उसके पास जाए और उसके वो विचारधारा को नष्ट कर दे, ये भी एक सूक्ष्म पाप है। ये सबसे पहला भूल भुलैया है, इंप्रेशन।
किसी के प्रभाव में आ जाना, किसी को प्रभावित करना, और तीसरा किसी के प्रभाव को कम करना। अभी अभी कोई आया और हमसे आगे जा रहा है, इस भूल भुलैया से बाहर निकलना है। निश्चय है तो समर्पण है, और समर्पण है तो विजय है ही है। हाय हाय करना अर्थात बातों को, परिस्थितियों को पकड़ना, और वाह वाह करना अर्थात परमात्मा पर निश्चय रख उस पर छोड़ना, दिल से समर्पण करना। और छोड़ केवल वो ही आत्मा सकती है जो कि निश्चय बुद्धि है। जिसके निश्चय में कमी है वो पकड़ लेती है। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जरा सोचिए, अगर मैं तो शुद्ध सात्विक भोजन करता हूं, परंतु यदि कोई दूसरा अशुद्ध तामसिक भोजन करे और मेरे मन में उसके प्रति घृणा भाव हो, तो क्या मैं एक पवित्र आत्मा हूं? परमात्मा को पसंद है केवल सच्चा दिल। उनका तो गायन ही है सत्यम शिवम सुंदरम। क्योंकि वो खुद ही सच है, इसीलिए वो सच पर ही न्यौछावर होते हैं। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। स्थिति बिगड़ने का एक मूल कारण है मन मत और परमत। कई आत्माएं हमारे साथ जो रहती हैं, जिनके संग हम उठते हैं बैठते हैं,
कार्य व्यवहार में आते हैं, अगर उनके कमजोर संकल्प हैं, कमजोरियां उनके अंदर चिंतन में रहती हैं, तो उनके संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर एक ब्राह्मण आत्मा को ये बात बहुत अच्छी तरह से अपने आप से कहते हैं गांठ बांध लेनी चाहिए कि मुझे किसी कमजोर का संग नहीं करना है। अगर किसी कमजोर आत्मा के संग में उठना बैठना चलना है तो उसका संग का रंग कभी भी आपको कमजोर बना देगा। संपूर्ण रीति समर्पण हो जाओ, अर्थात अब आपके पास कुछ भी पुराना नहीं है। ये तन अर्थात तन की कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम, ये मन की हर तरह की कमी कमजोरी, धन अर्थात आपके कारोबार का फायदा और नुकसान, संबंध संपर्क, आपके कांटेक्ट में आने वाले, चाहे वो आपकी मां, पत्नी या पुत्र, कोई भी, हर तरह की आत्मा, स्वभाव, संस्कार, स्वप्न, सब परमात्मा बाप का है। अर्थात आप आत्मा केवल परमात्मा बाप की हो और आपका मेरा एक परमात्मा पिता ही है। किसी और से मांगो क्या, बस तुझसे फरियाद है, रहमतें हैं सब तुझसे ही, करता तू ही आबाद है। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। हमें अंदर होना चाहिए सन्यासी, बाहर होना चाहिए गृहस्थी। अंदर है आश्रम और बाहर है गृहस्थी, तो इनका जो बैलेंस है वो ही हमारे को बाप समान स्थिति में स्थित करता है। अर्थात संकल्पों में तो हो गए सन्यासी और कर्मणा में हो गए गृहस्थी। आत्मा वास्तव में स्वतंत्र है, परंतु जो आत्मा को बांध देती हैं वो है हमारी मान्यताएं, हमारे बिलीफ सिस्टम्स और हमारी इच्छाएं।